नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑन डायस और ऑफ डायस जितने मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सब हमारे नौजवान बच्चों और जहाँ तक आवाज़ जा रही है हमारे सामीन हज़रात, डॉक्टर जावेद साहब ने कहा कि कोई वक्ता नहीं है। वो वक्ता वाकई हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं वक्ता तो हम लोगों से कोई नहीं हो सकता और हम भी कोई ओरेटर नहीं है, और ख़ास करके ये जो जलसे की शक्ल होती है उसके लिए फ़िट आदमी भी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और सब के दिल में फ़िक्र है। हर आदमी चाह रहा है कि कैसे हालात सुधरें, और ये हालात हम सोचते हैं सबसे पहले मेरे घर के सुधर जाएं। ये बहुत फितरी चीज़ होती है कि हर आदमी चाहता है कि उसके घर के हालात सुधरें, फिर महल्ला, समाज, इस तरीके से करके उसकी निगाह बढ़ती चली जाती है। और हकीकत में हमारी निगाह तो होनी चाहिए कि पूरी इंसानियत के हालात सुधरें। हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि पूरी इंसानियत के हालात सुधरें तब तक हम लोग अपना रोल प्ले नहीं कर पाएंगे, और जो चीज़ अपना रोल प्ले नहीं करती है उसको रखा नहीं जाता दुनिया में। इसलिए कि अल्लाह पाक ने साफ साफ प्रैक्टिकल के हिसाब से, वे तजर्बे से भी आपको सिखा दिया कि जो बल्ब आपका जल रहा होता है उस बल्ब को आप बिल्कुल रखे रहते हैं, होल्डर में लटका रहता है, स्विच ऑन किया वो जलने लगा। जब बल्ब अगर फ्यूज़ कर जाता है तो आजकल वो CFL आता था, ये जो तो पहले रिपेयरिंग के लिए भी एक दो बार भेजते हैं। अगर रिपेयरिंग हो गई तो ठीक, फिर लगा दिया, और नहीं रिपेयरिंग हुई तो उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। ये मामूल है। तो अल्लाह पाक ने हमको बनाया, अल्लाह पाक ने हमको बनाया था कि आप बेनिफिशियल बने पूरी इंसानियत के लिए। हम लोगों से भी ये कसूर हुआ कि हम लोग महदूद होते चले गए, है ना। हम लोगों से अक्सर ये हमारे अंदर डाल दिया गया कि हम कहते हैं कि हमारे लोग, और वो देखिए वो सड़क जो देख रहे हैं ना, वो सड़क उसके उस पार हैं गैर लोग। ये गलती सर हमसे भी हुई है। इस गलती को मानिए, जब तक अपनी बीमारी को पहचानिएगा नहीं, उसका इलाज नहीं कीजिएगा, बेहतरी नहीं आएगी। आपके बनाने वाले ने तो आपको कहा था, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। क्या इंसानों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और अलग अलग कबीले में बांट दिया, सिर्फ इसलिए कि पहचाने जा सको। आइडेंटिफिकेशन के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, सिर्फ ये था। तो जो रोड के उस पार, जिनको हमने कहा ना कि इधर तो हमारी आबादी है, उधर गैर लोग हैं, ये इस्लाह हमारे अंदर सबसे पहले होनी चाहिए कि वो भी गैर नहीं है, हमारा खूनी भाई है। एक माँ और एक बाप की औलाद है। जैसे मेरे 4 बच्चे हैं तो चारों अलग अलग आदत, अलग अलग खसलत, अलग अलग बिल्ट, लंबाई, चौड़ाई, गुण, पसंद नापसंद, सबके बावजूद आपस में भाई बहन कहलाते हैं। वैसे ही कुछ मान्यताएं अभी अलग हैं, कुछ सोच हमारी अलग है। उन सारे सोच और सारे इसके बावजूद हम खूनी भाई हैं। अपना ये मिजाज बना लीजिए। जिस दिन आपका ये मिजाज बन जाएगा ना, फिर आप सारी इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद हो जाएंगे। फिर आप अब्दुल के लिए भी सोचने वाले बन जाएंगे, अब्दुल रहमान के लिए भी सोचने वाले बन जाएंगे, अब्दुल कलाम के लिए भी सोचने वाले बन जाएंगे, और रमेश, सुरेश, महेश, उन सब के लिए सोचने वाले बन जाएंगे। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन फिर देखिएगा दुनिया बदलने लगेगी। अब आइए, चूँकि तालीम की बात हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी बात आ चुकी है और सारे हमारे काबिल स्पीकर्स थे, सब ने हर ज़ाविये से बात रख दी, कोई नई बात नहीं है। अब आपका हुक्म है तो कुछ ना कुछ अर्ज़ करना है। मैं एक चीज़ अर्ज़ कर लूँगा कि तालीम को भी समझना होगा। एक आयत हम लोगों ने, जैसे अभी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पढ़ा कि इक़रा, पढ़ने की बात हम सब करते हैं, लेकिन उसमें लाइन एक जुड़ा हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने अल्लाह के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। ऐसा नहीं हो कि हम पढ़ें, तालीम तो हासिल करें, लेकिन वो जो हुक्म दिया गया था बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो उस अल्लाह के नाम को भूल जाएं। आज ऐसा ही हो रहा है। तालीम की तरफ आप देखें, थोड़ा शौक़ बढ़ा है। हम में से हर कोई कह रहा है कि हमारे मोहल्ले में IAS आ रहे हैं, BPSC क्वालिफाई करने वाले लोग आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं, लेकिन हालात बहुत नहीं बदल रहे हैं। उसकी वजह है कि सिर्फ तालीम से कुछ नहीं होगा साहब। बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता ही कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो बड़ा बड़ा स्कैम है, वो बेचारा जाहिल अनपढ़ कहाँ कर सकता है, वो तो पढ़ा लिखा लोग कर सकता है।
आप जो वाक़यात सुन रहे हैं कि साथ रख रहे हैं बग़ैर शादी के, 4 साल के बाद 35 टुकड़ा में करके और डीप फ्रीज़र में रख के फिर पॉलीथीन में करके, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि जाहिल लोग कर रहे हैं? किसी रिक्शा वालों को कभी सुना है? नहीं। ये सब सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स लोग हैं, इनके पास तालीम आ गई है लेकिन तरबियत नहीं आई है। तो तालीम के साथ तरबियत जब तक नहीं जुड़ा हुआ रहेगा, हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे। तालीम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? तो हमेशा जान लीजिए कि तालीम यानी इल्म से जुड़ा हुआ नॉलेज, ये 2 ही हो सकता है, तीसरा नहीं हो सकता। पहला एक रिवील्ड नॉलेज, रिवील्ड नॉलेज जो नबियों पे, संतों पे, महात्माओं पे, जैसे हम कहते हैं वेद के बारे कि वेद ईश्वरीय वाणी है, जो हमारे सच्चे ऋषि मुनियों के अंतःकरण पे अवतरित हुआ था। अवतरित मीन्स रिवील्ड हुआ था। तो ये एक नॉलेज होगा। कुरान को हम कहते हैं, ज़बूर को हम कहते हैं, इंजील को कहते हैं, तौरात को, कि रिवील हुआ था नबियों पे। और कुरान आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ था, रिवील हुआ था। तो ये जो कहेगा, क्लेम करेगा, एब्सोल्यूट होगा, एब्सोल्यूट। इसको कहते हैं इल्म। तो एक तो वो इल्म हुआ रिवील्ड नॉलेज, दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज। एक्वायर्ड नॉलेज कहते हैं कि हम मुसलसल कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, रिसर्च करते हैं, लगे रहते हैं, उसके बाद एक नतीजे पर पहुंचते हैं। हम लोग बुखार आता था, परेशान रहते थे, क्या करना है, नहीं करना है, ये करो। कभी कहते हैं कि नील बाई माउथ रखो, कुछ खाने नहीं दो, फिर 21 दिन के बाद पथ पड़ता था। ये सब पुराने लोगों को याद होगा, ठीक है। और पता नहीं चलता था क्या था। आज पता चल गया कि जो बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, मुंह से खून आ रहा है, ये ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह कर हो रहा है। अब ये एस्टेब्लिश्ड नॉलेज हो गया, साइंस हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे गैब की बातें आपको नहीं मालूम है, गैब का इल्म आपके पास नहीं, किसी के पास नहीं सिवाय अल्लाह के, लेकिन आपसे अभी पूछा जाए कि आज से 36 साल बाद या 136 साल बाद या 1036 साल बाद जोहर की नमाज का वक्त क्या होगा, सनराइज क्या कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा, आप आराम से निकालेंगे अपना मोबाइल और देख के बता देंगे, बताएंगे ना? क्यों? गैब का इल्म आपके पास आ गया? नहीं, ये एक्वायर्ड नॉलेज है। अल्लाह पर आपने कोशिश की, अल्लाह ने आपको इल्म दिया, आपने कैलकुलेट कर लिया कि ज़मीन किस स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, चांद किस स्पीड से चल रहा है, सूरज किस स्पीड से चल रहा है, इसके मुताबिक सनराइज आज से 100 साल बाद भी कितने बजे होगा। दिस इज़ एब्सोल्यूट नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज। इन दोनों के अलावा कोई इल्म नहीं है। वो इल्म नहीं है, उसका नतीजा कुरान खुद कहता है, वला तक़्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कानु अन्हु मसूला। कि ऐ इंसान, इधर उधर के इल्म के नीचे नहीं पड़, क्योंकि तुम्हारी आँख, तुम्हारे कान और तुम्हारे फ़ुआद, तुम्हारे सोचने की सलाहियत के बारे में पूछा जाएगा। आज अब देखते हैं हमारे नौजवान सब के सब एक पैर में काला धागा बांधे रहते हैं, नहीं देखा आप लोगों ने? हमारे इलाके में सब बांधे रहते हैं। पूछिए बाबू ये किस लिए बांधे हो? तो नहीं पता। ये एब्सोल्यूट कंट्रारी टू इल्म है, इसलिए कि काला धागा जो बांधे हुए हैं ना रिवील्ड नॉलेज से टैली कर रहा है, ना एक्वायर्ड नॉलेज से टैली कर रहा है। तो ऐसा करना गलत है। ये कंसेप्ट अपना बनाना होगा कि हमको फॉलो करेंगे तो सिर्फ रिवील्ड नॉलेज को या एक्वायर्ड नॉलेज को। एक आयत हमारे मौजूद मेहमान ने बड़ी अच्छी कहा कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। इल्म ही वो चीज़ है जो आपको भीड़ में पहचान दिलाएगा। इल्म ही ने बाबा साहब अम्बेडकर को राष्ट्र निर्माता और संविधान निर्माता बना दिया कि वो किस बैकग्राउंड में पैदा हुए थे, कितना उन पे मजालिम हुए, उसके बावजूद आज हम सब बैठ के उनको याद करते रहते हैं। उनके किस गुण पे? उनके लड़ने की सलाहियत पे, उनके स्टाइल पे, किस चीज़ पे? उनके इल्म पे। ये इल्म है कि अगर आज इस भीड़ में से हम में से भी कोई उठेगा जो बेनिफिशियल नॉलेज लेके खड़ा होगा तो इंशाअल्लाह तारीख जब तक रहेगी हम में से भी बहुत सारे नौजवानों को याद रखा जाएगा। तो ये कोशिश हम करें कि हमेशा इल्म हासिल करें, लेकिन तरबियत के साथ, अल्लाह के नाम के साथ। ऐसा नहीं हो मेरे भाई, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कुरान भी समझाता और जनरल कंसेप्ट में भी आप देखेंगे कि 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो सीधा रास्ता होता है, सीधा रास्ता कि ये रास्ता है जो हमको मंजिल तक ले जाएगा। अगर हम इस्लाम से रिलेटेड कहें कि हम यहाँ पे बहरहाल मुसलमान ज़्यादा हैं तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा मुसलमान ही बने, तो एक तो सीधा रास्ता है जो इस्लाम सही इस्लाम का कंसेप्ट दे रहा है। एक कंसेप्ट थोड़ा सा आजकल क्या हो रहा है, पूरे तौर पे नहीं जान रहे हैं, तो हम क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं इस्लाम पे ही, इस्लाम पे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारे बीच ही वैसे लोग पैदा हो रहे हैं जो इस्लाम से बेजार हो गए, इस्लाम पे ऑब्जेक्शन करते हैं। क्या आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से नहीं हुई है? मुल्हिद कहते हैं, एक्स मुस्लिम, बहुत आजकल फैशन सुन रहे होंगे, एक्स मुस्लिम हो गया। वो क्या होता है, इस्लाम का सही तसव्वुर नहीं रहता, तो एक्स मुस्लिम हो गए, इस्लाम पर ही सवाल कर रहे हैं।
और दूसरा, सही इल्म नहीं हुआ तो हमारे बीच से ही बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जिनको बहका के, फुसला के आतंक के रास्ते पे ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि दीन का सही कंसेप्ट उनके पास नहीं आया। इसलिए हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए, इल्म तो आए लेकिन इल्म तरबियत के साथ आए, इल्म कुरान की रोशनी के साथ आए। और सिर्फ कुरान नहीं, मैं बार बार दावत देता हूँ कि आपके पास इल्म आए तो सारे ग्रंथों का आए। उसूल ये है कि पहले अपने घर के लोगों को पहचान लीजिए, अपने घर के ग्रंथ को पहचान लीजिए, कुरान पढ़ लीजिए, लेकिन कुरान पढ़ने के बाद फिर आपको दूसरे ग्रंथों का भी मुताला करना होगा। हम सब चाह रहे हैं, ये सारी कोशिश क्यों हो रही है? हमारे हालात सुधरें, हमारे हालात हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से, हमारे समाज से, इसके साथ साथ हमारे राष्ट्र से बनते हैं। अगर हम तरक्की करना चाहते हैं, इसका मतलब कि एक विकसित राष्ट्र बनाना होगा हमको, एक विकसित राष्ट्र। और विकसित राष्ट्र तभी संभव है मेरे भाइयों जब शांति होगी। शांति, और शांति कब आ सकती है? कि जो बदगुमानियां हैं ना, बदगुमानी, हम उसको देख के कानाफूसी कर रहे हैं, वो हमको देख के कानाफूसी कर रहा है, वो बदगुमानी हटनी होगी। बदगुमानी अगर घर में होती है तो एक माँ बाप के घर में आंगन में 4 दीवारियां बन जाती हैं, 4 चूल्हे आ जाते हैं। बदगुमानी हटती है तो 4 घर मिलके एक हो जाता है। हम भी अगर इस समाज को बनाना चाहते हैं तो बदगुमानियों को दूर करना होगा। आज हमारे भाई, ये हमारे भाई जो हमारे अपने थे, जो हम लोग साझा संस्कृति लेके चल रहे हैं, उनको हमसे सवाल है, और बहुत जेन्युइन सवाल है सर। वो बहुत सारा सवाल कर रहे हैं। हम समझते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जावेद साहब ने, कि हम समझते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है। जुल्म नहीं हो रहा है, हमारी बदआमानियों और हमारी गलतियों का नतीजा है कि वो हमसे सवाल कर रहे हैं, और हम इस लायक भी नहीं है कि कायदे से जवाब दे सकें। तो हमको इस लायक बनना होगा कि उनकी अगर कोई गलतफहमी है, उस गलतफहमी को हम दूर करें। नहीं भाई मेरे, ये चीज़ आप जैसे करें ऐसा नहीं है। और कुछ सवाल जेन्युइन होगा कि भाई तुमको तुम्हारे अल्लाह ने कहा था कि नमाज ऐसी पढ़ो कि किसी को रुकावट नहीं हो, और तुम तो देखते हैं कि पूरा रास्ता ब्लॉक कर लेते हो। उस वक्त हम ये क्यों कहेंगे कि भाई हम रास्ता ब्लॉक करते हैं, तो हूँ तो ब्लॉक करे छे? नहीं, ये नहीं करना। हमको ये देखना कि हमारे अंदर क्या खराबी है। हमको ये हुक्म ही नहीं है। नमाज जैसी अजीम चीज़ हम रास्ता ब्लॉक करके नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये जलसे, जुलूस, ये कारवां और 11 बजे रात, 12 बजे रात में पूरा बजा रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है, ये क्या इस्लाम कहता है? इस्लाम नहीं कर, ये हमने अपना लिया। इन सारी चीज़ों को दूर करना होगा। खुद हमको अपनी तरबियत करनी होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स की तरबियत, पूरे महल्ले, पूरे समाज की तरबियत करनी होगी। मेरे भाइयों, इसके लिए एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ओवरहॉलिंग की वो क्यों ज़रूरी है? लाइब्रेरी के ओपनिंग का मामला है, तालीम की बात होनी थी, ये बात करने की क्या ज़रूरत थी? सर, ये बात करने की ज़रूरत इसलिए है कि समाज को शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना होगा। नहीं कीजिएगा तो जो नफ़रत फैलाने वाले लोग नफ़रत फैला रहे हैं, हमारी मस्जिद, हमारे खानका, हमारी लाइब्रेरी, किसी को नहीं रहने देंगे। आपको बेनिफिशियल बनना है। आपको कुरान कहता है फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हुबु जुफ़ा व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, कि इसको लाभदायक बना दीजिए, ऐसा लाभदायक कि सारी इंसानियत, यहाँ से अब्दुल रब्बान, अब्दुल सुभान, अब्दुल करीम भी फ़ायदा उठाए, और रमेश, सुरेश, महेश भी फ़ायदा उठाए। एक एक इंसान को यहाँ से फ़ायदा उठाए। जो फ़ायदा उठाने वाले हो जाएंगे ना, तो कोई शर पसंद अनासिर, कोई असामाजिक तत्व आएगा आपकी इन सारी चीज़ों को बुलडोज करने के लिए ना, तो यकीन जानिए अगर आप सच्चे मुसलमान हो गए और सारी इंसानियत की फ़िक्र करने वाले, तो आपके शाना बशाना हमारे रमेश भाई, सुरेश भाई, महेश भाई भी खड़े रहेंगे, और इन सारी चीज़ों की हिफाजत में आपसे आगे वो रहेंगे। और अगर आपने नहीं किया, सिर्फ मुड़ी गोद के कि कैसे हम पढ़ लें, मेरा तबका पढ़ ले, मेरा समाज पढ़ ले, तो आप कुछ बना लीजिएगा, उस पर निगाहें, जो असामाजिक तत्व हैं उनकी निगाहें लगी हुई, वो रहने नहीं देंगे। इसलिए हम सब ये अज़्म करें कि बच्चों को पढ़ाएंगे, अल्लाह के नाम से पढ़ाएंगे, तालीम देंगे, तालीम के साथ तरबियत देंगे। ऐसा ना हो कि हम अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं, बड़ी मेहनत से लोगों के ताने बाने सुनते हुए पढ़ा रहे हैं, मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं, और जब हमारे अरमानों को पूरा होने का वक्त आता है, उस वक्त मेरी बच्ची हाय टाटा बाय बाय करते हुए मेरे सामने से चली जाए और हम खून के आंसू रोते हुए रह जाएं। ये नहीं हो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको कौन देखेगा? या फिर आप चैन से आप बेहतरीन बिल्डिंग बना लीजिए, आपका एक बेटा IAS होगा, एक IPS होगा, एक डॉक्टर होगा, फिर भी आप रात में चैन से सो पाएंगे जब पता चलेगा कि आपकी बेटी बगैर आपकी इजाज़त के जो आपको नाराज़ करके रोता हुआ छोड़ के चली गई? या आप आराम से रह सकेंगे गद्दे पे भी? नहीं रह सकेंगे। खुशी जो होती है ना, बहुत सारे फैक्टर को मिल के बनती है। उसमें तालीम भी है, तरबियत भी है, सेहत भी है, कल्चर भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये बेसिकली पूरी उम्मत को हमको ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ये ओवरहॉलिंग की तरफ कदम हम सबको बढ़ाना होगा। पता कर करके क्या करना है, लोगों से, जानने वालों से मिलना होगा, बैठना होगा, पूछना होगा। इस तरीके से कर करके
अपनी इस्लाह करने की कोशिश करनी होगी। और हम सब अगर इंशाअल्लाह सच्चे मुस्लिम बन गए ना, सच्चे मुस्लिम, सिंपल मैं बार बार कहता हूँ, सच्चे मुस्लिम यानी अपनी खराबियों को निकालना होगा। मैं इस्लाम की खराबी की नाउज़ुबिल्लाह बात नहीं कर रहा हूँ, आज के मुसलमानों में जो खराबी आ गई है उन खराबियों को निकालना होगा। कहीं से कोई अच्छाई मिल रही है तो उस अच्छाई को लेना होगा। इस तरीके से करके अपनी तरबियत करेंगे, ये मुआशरा, ये ज़मीन इंशाअल्लाह हमारे लिए खिलता हुआ बाग बन के रहेगी। और अगर हमने ये रविश नहीं अख्तियार की तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन बावजूद अपनी वसअत के हमारे लिए तंग कर दी जाएगी। फिर कहाँ मस्जिद, कहाँ खानका, कहाँ लाइब्रेरी, कुछ पता नहीं चल पाएगा। अब ज़रा दुनिया में घूम के तो देखिए दुनिया में क्या सब हो रहा है। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।